तो दोस्तों इसके लिए मैंने निफ्टी 50 का चार्ट 16 दिसंबर का ओपन कर लिया है एंड सबसे पहले देखेंगे तो पहला कैंडल रेड बना हुआ है, नीचे की तरफ गिरा एंड मार्केट भी नीचे की तरफ गिरा हुआ है, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे की तरफ मार्केट गिरा, मतलब लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और अभी फिलहाल मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। अभी इसका प्राइस देखेंगे तो 24,641-42 के आसपास चल रहा है। निफ्टी 50 का चार्ट है और 3 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर रखा है। आप चाहें तो 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम ओपन कर सकते हैं इंट्राडे लेवल पे। अभी मैं यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना चाहता हूँ, तो मैंने 3 मिनट का वापस से कर लिया है एंड यहाँ पे अभी हम लोग ट्रेड लेकर के देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं कि कहाँ पे हमारा एंट्री होगा। यहाँ से मेरा व्यू है कि मार्केट का प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा और व्यू है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो अभी मोबाइल फोन के अंदर देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है निफ्टी 50 का और इस ऑप्शन चेन में लेफ्ट साइड में आपको कॉल का डेटा, वॉल्यूम और कॉल का एलटीपी दिखाई दे रहा है और पुट का डेटा राइट साइड में पुट का एलटीपी और वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। सेंटर में आपको स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहा है। इसके नीचे आप यहां पर देखोगे तो 24,640 रुपए के आसपास अभी इसका स्पॉट प्राइस चल रहा है और निफ्टी 50 का ये 19 दिसंबर 2024 का वीकली एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है। तो अभी हम लोग एट द मनी पे काम करने वाले हैं। तो पुट साइड में अभी एट द मनी का प्रीमियम 173 रुपए के आसपास चल रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप मार्केट डेप्थ देख सकते हो कि कितना बाई कितना सेल हो रहा है, किस क्वांटिटी में बाई सेल हो रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पे चार्ट भी देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चार्ट देखना चाहूंगा प्रीमियम का, तो मैं यहाँ पे चार्ट पर क्लिक कर दिया एंड यहाँ पर आप चार्ट के ऊपर देख सकते हो कि प्रीमियम किस तरह से मूव किया है, किस तरह से परफॉर्म किया हुआ है। 172-73 रुपए अभी इसका प्रीमियम का प्राइस चल रहा है एंड मेरा व्यू है कि अगर प्रीमियम ऊपर बढ़ेगा मतलब निफ्टी 50 नीचे की तरफ जाएगा। तो निफ्टी 50 नीचे जाए तो हम लोगों को पुट ऑप्शंस को खरीदना पड़ेगा। तो पुट का हमने प्रीमियम ओपन करके ऑलरेडी रखा हुआ है। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे बाय करने वाला हूँ, तो मैं बाय पर क्लिक करूंगा एंड ये बोल रहा है कि मार्केट क्लोज होने से 15 मिनट पहले आपको अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं ओके गॉट इट पर क्लिक कर दिया एंड यहाँ पर आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट इंट्राडे में सेलेक्टेड है, तो मैं इंट्राडे में ही करने वाला हूँ एंड यहाँ पर आप मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो या फिर लिमिट भी सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर दिया है एंड यहाँ पर आपको नंबर ऑफ लॉट्स डाल देने हैं। एक लॉट में 25 क्वांटिटी होता है, तो मिनिमम आपको एक लॉट खरीदना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अभी 10 लॉट से ट्रेड करने वाला हूँ, तो मैं 10 लॉट डाल दिया हूँ एंड यहाँ पर नीचे में आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट और अवेलेबल मार्जिन दिखाई दे रहा है कि आपके वॉलेट के अंदर कितना फंड अवेलेबल है और कितना आपको चार्जेस लगेगा। उसको देखने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे चार्जेस का ऑप्शन मिल जाता है, क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ब्रोकरेज चार्ज वगैरह लगने वाला है। तो अभी मैं यहाँ सारी चीजें देख लिया हूँ एंड अब मुझे ऑर्डर को प्लेस करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे आप बाय ऑर्डर प्लेस करोगे आपको कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, तो आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। अब जैसे ही आप कंफर्म करोगे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर चार्ट के ऊपर देख सकते हो कि हमारा कितना प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। ये सारी चीजें आपको चार्ट के ऊपर ही देखने को मिल जाता है एंड कितनी क्वांटिटी में यानी कि कितने लॉट में आपने काम किया हुआ है, यहाँ पे आपको लॉट साइज देखने को मिल जाता है। आप अपने पोजिशन को यहाँ से स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप लोगों को चार्ट के ऊपर ही देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर भी अपना पीएनएल चेक कर सकते हो, नीचे में आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को बाई करा जाता है, लेकिन सिर्फ बाई करने के लिए सीख लेना ही सफिशिएंट नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो पहले आप लोगों को उसके बेसिक फंडामेंटल के बारे में पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या और ये काम कैसे करता है, कब आपको प्रॉफिट होगा कब आपको लॉस होगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो अभी इस वीडियो के अंदर जो चीजें अप्लाई हो रही है उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने पुट ऑप्शंस को बाय किया हुआ है, इसका मतलब अगर निफ्टी 50 नीचे गिरेगा बेरिश होगा तभी हम लोगों को प्रॉफिट होगा, यानी कि जो पुट का प्रीमियम है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है मतलब निफ्टी 50 वहीं पे रह जाता है, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, या फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो इन दोनों केसेस में हम लोगों को लॉस होगा। दोनों केस में लॉस क्यों होगा, देखिए ऊपर जा रहा है तो हमारे अगेंस्ट जा रहा है, लॉस तो होगा ही होगा। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो हम लोगों को टाइम डीके की वजह से लॉस होगा, यानी कि जिसको थीटा डीके के नाम से भी जाना जाता है। थीटा हम लोगों के प्रीमियम को समय के साथ कम करता है और इस वजह से हम लोगों को यहाँ पे लॉस देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही केस में हमको लॉस होगा अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है या फिर ऊपर की तरफ जाता है। एक ही केस में प्रॉफिट होगा जब मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे ऑर्डर वाले टाइप के अंदर आकर के देखते हैं कि वहां पे भी किस तरह से हम लोगों को प्रॉफिट दिखाई देता है। तो मैंने यहाँ पे बैक कर लिया एंड होम पेज के अंदर आ गया है, ऑर्डर वाले टाइप के अंदर क्लिक करूंगा
एंड यहाँ पर भी आप पीएनएल देख सकते हो कितना प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। आप चाहो तो अपने पोजीशंस को यहाँ से भी एग्जिट ऑल पर क्लिक करके एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा ट्रेड का डिटेल्स दिखाई देगा। जैसे हमने 10 लॉट में ट्रेड करा हुआ है, 172.35 रुपए इसका एवरेज बाइंग प्राइस है और अभी इसका एलटीपी 167 रुपए चल रहा है, 1400 रुपए के आसपास लॉस दिखाई दे रहा है। और ये लॉस ज्यादा ना हो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाया जाता है ये भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। सिंपली इसके लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे नीचे में आपको स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिलेगा। स्टॉप लॉस पर आप क्लिक करिए एंड इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर में आप लोगों को डाल देना है लॉट साइज एंड यहाँ पर आपको ट्रिगर और लिमिट प्राइस डाल देना है। तो अभी मार्केट का करंट प्राइस 165 चल रहा है, तो मैं 150 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। तो ट्रिगर प्राइस में 150 डाल दिया एंड लिमिट प्राइस में ट्रिगर प्राइस से थोड़ा सा कम अमाउंट होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी डला हुआ है। एंड अभी आप लोगों को सिंपली प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे कंफर्म कर देना है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग चुका है। चार्ट के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी आपको ये स्टॉप लॉस ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करना होता है। एंड जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाएं तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर पहले प्लेस करना है। जब तक आप स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगाते हैं तब तक आपका रिस्क बहुत ज्यादा रहता है एंड आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे चार्ट के ऊपर भी देखेंगे कि किस तरह से आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर वहां पे शो करता है। तो अभी हम लोग वापस से बैक कर लेते हैं एंड इसके चार्ट पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ट के ऊपर भी हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर शो कर रहा है, 150 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा है। अगर ये निफ्टी 50 का जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है और प्रीमियम का प्राइस नीचे गिरता है तो कहीं ना कहीं हमारा लॉस यहाँ तक बुक हो जाएगा। एंड इसके नीचे अगर जाता है तो हम लोगों को फिर यहाँ तक ही लॉस होगा, उससे आगे लॉस नहीं होगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो 3000 रुपए के आसपास लॉस दिखाई दे रहा है। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पर आपको इंस्टेंट प्रॉफिट तो होते हैं लेकिन इंस्टेंट आपको लॉस भी बहुत बड़े हो सकते हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो अभी हमने कुछ देर पहले ही अपना ट्रेड पोजीशंस बनाया हुआ है एंड यहाँ पे हम लोगों को अच्छा खासा लॉस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हमने हैवी क्वांटिटी में भी ट्रेड किया हुआ है, 10 लॉट से हमने ट्रेड करा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे ज्यादा लॉस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको कम से कम एक लॉट से काम करना चाहिए स्टार्टिंग में। ज्यादा लॉट से अगर आप ट्रेड करने जाओगे तो आपका साइकोलॉजी खराब होगा और आप उस लॉस को बियर नहीं कर पाओगे। तो अभी मेरा जो लॉस का कैपेसिटी है लगभग 5,500 से 6,000 रुपए के आसपास है। मतलब इस ट्रेड के अंदर मैक्सिमम हमारा 5,500 से 6,000 रुपए के आसपास लॉस हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अगर निफ्टी 50 गिरना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि निफ्टी 50 देख पा रहे होगे कि मॉर्निंग से लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ गिर रहा है। अगर ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है तो फिर हम लोगों को एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज एक छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है निफ्टी 50 तो कहीं ना कहीं ये फिर अपने ट्रेंड को रिवर्स कर चुका होगा और अगर ट्रेंड को रिवर्स कर दिया तो हम लोगों को निकलना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाया हुआ है वो बिल्कुल सही जगह पे लगा हुआ है। अगर हम लोगों को प्रॉफिट देना होगा तो फिर मार्केट एक बड़ा प्रॉफिट दे सकता है एंड अगर लॉस लेना होगा तो हमारा जो फिक्स लॉस है 5,500-6,000 रुपए के आसपास उतना लेकर के चला जाएगा। तो अभी देख सकते हो निफ्टी 50 एक बुलिश कैंडल बना रहा है फिर से, और बड़े बड़े कैंडल्स तो अभी फिलहाल नहीं फॉर्म हुए हैं, बट देखते हैं कितनी देर तक ये चलता है। और अगर मार्केट ऐसा ही चलता रहा, अगर साइडवेज भी हो गया तो कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा दिन भर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी 1 बज रहे हैं और अगर आप इंट्राडे पोजीशंस अपना बनाते हो तो ध्यान रखना मार्केट क्लोज होने से 15 मिनट पहले अपने पोजीशंस को एग्जिट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट जो कि ग्रीन कैंडल बन रहा है और कहीं ना कहीं हमारे लॉस बढ़ते जा रहे हैं। 4,500 रुपए के आसपास, 5,000 रुपए के आसपास हमारा लॉस हो चुका है एंड हमारे स्टॉप लॉस के बहुत ही करीब आ चुका है। मुझे लगता है कि अभी ये स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। सो लेट से हम लोगों को प्रॉपर अपने सेटअप के ऊपर ध्यान देना है एंड हमने एक बार स्टॉप लॉस फिक्स कर दिया तो उसको बार बार इधर उधर नहीं करेंगे। और अगर आप चाहते हो मॉडिफाई करना तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, लेकिन मॉडिफाई करना सही नहीं रहता है। एक बार आपने फिक्स कर दिया कि इतना हमारा रिस्क है तो उस रिस्क पर आपको निकल जाना चाहिए। और यहाँ पर चार्ट को देखकर कैसा लग रहा है कि ये मार्केट रिवर्स कर चुका है ऑलरेडी एंड रिवर्सल का प्लान कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ज्यादातर चांसेस हैं और स्टॉप लॉस के बहुत ही करीब है। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है आगे इस ट्रेड के अंदर, प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। अगर निफ्टी 50 इसी तरह से अगर बढ़ता रहा ऊपर तो कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही जल्दी हिट हो जाएगा। एंड अभी फिर से वापस निफ्टी में देख सकते हो रेड कैंडल बन रहा है। तो
अभी हमारा जो प्रीमियम का चार्ट है कहीं ना कहीं फिर से ग्रीन में आने की कोशिश कर रहा है और एकदम स्टॉप लॉस को टच करने ही वाला था, थोड़ा सा बच गया और वहां से फिर वापस रिवर्स किया है। देखते हैं क्या होता है। फिर से अभी जो लॉस है वो 3 साढ़े 3 हजार रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है। अभी ये बढ़ करके 5 हजार रुपए तक पहुंच चुका था। तो बस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, देखते रहिए कि ये किस तरह से परफॉर्म करता है। अगर निफ्टी फिफ्टी ऊपर जाता है तो हमको लॉस हो रहा है, और निफ्टी फिफ्टी नीचे गिरता है तो हमको फिर ग्रीन में आ जाते हैं, वापस से प्रॉफिट होने लगता है। तो हालांकि अभी हमारा जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो बहुत ऊपर में है और हम लोगों को काफी ज्यादा लॉस हुआ है। तो चलिए अभी फिलहाल इस वीडियो को थोड़ी देर तक के लिए पॉज करते हैं और फाइनल रिजल्ट देखते हैं कि आखिर इस ट्रेड के अंदर होता क्या है। हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर हमको एक बड़ा टारगेट मिलता है। तो इसलिए वीडियो को कंटिन्यू आगे देखते रहिए। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हो काफी देर तक मार्केट परेशान कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, एंड मार्केट किसी भी डायरेक्शन में एक अच्छा मूव नहीं दे रहा है। और कहीं ना कहीं इसी की वजह से हमारा जो लॉस है वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे समय के साथ। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी फिफ्टी का जो चार्ट है वो लगभग साइडवेज हो गया है लास्ट 3 4 कैंडल्स, जो कि 3 मिनट का टाइम फ्रेम में ओपन है। और हमारा जो प्रीमियम है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन है, तो इसको कंफ्यूज मत होना। एंड हमारा प्रीमियम का जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं लॉस में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। और इसके पीछे मेन रीजन है टाइम डीके, जो कि समय के साथ प्रीमियम को कम करता है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो 155 रुपए प्रीमियम का प्राइस चल रहा है एंड 150 रुपए पे हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है ऑलरेडी। तो अगर जैसे ही 150 रुपए टच करता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और देख करके ऐसा लग रहा है कि निफ्टी फिफ्टी का मूवमेंट ऊपर की साइड में ही है और मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है, रिवर्सल के लिए मेरे को लगता है कि स्टार्ट हो चुका है। सो इस वजह से हमारा कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, बट देखते हैं क्या होता है। हमारा स्टॉप लॉस जहाँ पे है वहीं पे रखे रहेंगे और अगर स्टॉप लॉस हिट होना होगा तो हिट हो जाएगा। तो देखते हैं, अभी लगभग 4300 रुपए के आसपास लॉस दिखाई दे रहा है, 4400 4500, मतलब 4 साढ़े 4 हजार रुपए के आसपास लॉस दिखाई दे रहा है। और 5 रुपए अगर और नीचे जाता है तो फिर कहीं ना कहीं लगभग 5,500 रुपए 6 हजार रुपए के आसपास हमारा लॉस मैक्सिमम हो सकता है। और निफ्टी फिफ्टी देख सकते हो ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, ऊपर की साइड में जा रहा है, बुलिश हो रहा है। और कहीं ना कहीं हमारा जो प्रीमियम का प्राइस है ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस के आसपास में घूम रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा स्टॉप लॉस इसी स्पाइक में हिट हो गया है। यहाँ पर नीचे में आपको पीएनएल लेकिन थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, रिफ्रेश नहीं हुआ है शायद। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं बैक कर लिया एंड ऑर्डर वाले टाइप के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेंडिंग ऑर्डर नहीं है, एग्जीक्यूट हो चुका है, एग्जीक्यूट वाले टाइप के अंदर देख सकते हो। और ऑर्डर हिस्ट्री भी अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ओवरऑल हमारा यहाँ पे लगभग 5,500 रुपए के आसपास लॉस हो चुका है। टोटल सेल वैल्यू 37,500 और बाई वैल्यू 43,000 दिखा रहा है, मतलब 5,500 रुपए के आसपास का यहाँ पे डिफरेंस है। तो ये हमारा आज का लॉस हो गया है इस ट्रेड के अंदर। बट कोई नहीं, आप लोगों को एक्सप्लेन करना था कि किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग करा जाता है, ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। एंड वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो बेस्ट ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हो जो निफ्टी फिफ्टी का जो प्राइस है वो काफी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और जो हमारा प्रीमियम प्राइस है वो 145 रुपए तक गिर चुका है। तो अभी हमारा ज्यादा लॉस हो चुका होता अगर हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाए होते। तो हमारा स्टॉप लॉस 150 रुपए पे कट चुका है ऑलरेडी एंड 5587 रुपए का ओवरऑल हमारा यहाँ पे लॉस नीचे में देखने को मिल रहा है।